मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम रोहन है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्य घटना है। यह मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली घटना थी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ध्यान से सुनना। यह वीडियो केवल युवा लड़कों के लिए है जो जवानी में भटक जाती है। उनको पता नहीं होता क्या करना सही है और क्या करना गलत है। उनको मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बताऊँगा। आप चाहे तो कानों में ईयरफोन भी लगा सकते हो या जिसमें आप कंफर्टेबल हो ऐसे सुनो, लेकिन ध्यान से सुनो। 5 साल पहले की बात है, जब मैं 5th क्लास में था। बच्चा था तो खेलता रहता था, खूब मौज मस्ती किया करता था। लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वह केवल 5वीं तक का ही था। धीरे धीरे समय बीता और मैंने 5th क्लास भी पास कर ली अच्छे से। और मेरा दाखिला मेरे पिताजी ने गांव से 20 किलोमीटर दूर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कराया, क्योंकि नज़दीक कोई स्कूल था ही नहीं अच्छा। और मेरे पिताजी मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। उनका खुद का बिजनेस है, साड़ियों का व्यापार है, और मुझे भी अच्छे से पढ़ा लिखा कर बिजनेस करवाना चाहते थे। मेरा दाखिला हो गया था, लेकिन रोज का 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना बहुत कठिन होता था। तो पिताजी ने बोला, वहीं पर तेरे लिए कमरा लूँगा और खाना बनाने के लिए एक मेड भी रख लूँगा, तो वहीं पर आराम से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। हम मिलने आया करेंगे तुझे हर सप्ताह। और मुझे एक स्मार्टफोन भी दिलाया, जिससे हमारे रोज़ाना वीडियो कॉल हो जाती थी। कुछ समय बीता, उसने स्कूल में मेरे दोस्त बन गए। बहुत से दोस्त बन गए थे। आपस में कुछ भी नहीं छिपा था। वह मुझे अपनी सारी बातें बताते थे और मैं उनसे अपनी सारी बातें बताया करता था। जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, 6th क्लास भी हमने पास कर ली। अब आपको पता है, लड़के हैं, थोड़ा बहुत तो लड़कियों की तरफ खिंचाव होता ही है। ऐसा ही होने लगा। दोस्त भी सब ऐसे ही थे, फ़ोन में वीडियो दिखाते थे और उन्होंने ही मुझे पोर्न वीडियो देखने की आदत दिलाई। मुझे पता था कि यह सब गलत है, लेकिन आपको पता होगा, संगति का असर किसी को नहीं छोड़ता। मैं ना चाहकर भी उनके साथ वीडियो देखने लगा। अगर नहीं देखता, मुझे चिढ़ाते, लड़ाई झगड़ा करते और सबसे अलग बताते। इसलिए मेरा मन ना होते हुए भी मैं उनकी हाँ में हाँ रखता और उनके साथ बैठकर वीडियो देखता। मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी यह आदत बन गई। जो मैं बेमन से देखा करता था, अब मेरा खुद से कंट्रोल गायब हो गया था। रात को डेली देखने लगा, दिन में देखता था, मेरा मुझसे कंट्रोल गायब हो गया था। मुझे बहुत गंदी आदत लग गई जो छूट नहीं रही थी। इसी बीच मैंने हस्तमैथुन स्टार्ट किया। जैसे जैसे हस्तमैथुन की शुरुआत हुई, मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मैं बहुत खुश होने लगा। मुझे हस्तमैथुन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। इसके आगे सब फीका नजर आता था। दिन में 5-5 बार हो जाता था। मैंने सोचा नॉर्मल है, सब दोस्त करते थे और वह भी बोलते थे हम भी 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे गिल्ट फील होने लगा। पहले मुझे केवल मज़ा आता था, लेकिन अब मज़े के साथ मुझे बुरा भी लगने लगा। पहले खिलखिलाकर रहता था, खूब मस्ती करता था, कभी गुस्सा नहीं आया था, लेकिन अब हर बात पर गुस्सा आता था। चिड़चिड़ापन रहने लगा, पढ़ाई से मन हटने लगा, जो भी याद करता वह भूल जाता। शरीर एकदम दुबला पतला होने लगा, खाया पिया कुछ नहीं लगता था, हमेशा आंखों में नींद रहती थी। ऐसा दिल करता था लेटा रहूं, कुछ भी नहीं करूं। घर से माता पिता का फ़ोन आता था तो उठाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था, उन पर भी गुस्सा कर देता था। मेरा स्वभाव बिल्कुल बदल गया था और इसने सकारात्मक नहीं नकारात्मक स्वरूप लिया। अगर हस्तमैथुन अच्छा होता तो यह सकारात्मक रूप लेता। जहाँ पर मेरे पापा ने मेरे लिए रूम ले रखा था, वह बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी। वहाँ पर एक पार्क भी था, जहाँ पर शाम के टाइम बड़े बुजुर्ग टहलने आया करते थे और एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत सारे सामान रखे थे। पहले मैं भी किया करता था, घूमने और दौड़ने भी जाया करता था और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी किया करता था। लेकिन जब से मुझे हस्तमैथुन की लत लगी, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता था, हमेशा निराश रहने लगा, उदास रहने लगा। एक दिन मैं वैसे ही शाम के टाइम घूमने चला गया पार्क में। मैं वहां जाकर बैठ गया, निराश था, उदास था। पहले ही कुछ करने को मन नहीं कर रहा था। फ़ोन था पास में, उसको ही खोला और उसको चलाने लगा। वहाँ पर एक अंकल आए, उन्होंने बोला मुझसे, बेटा बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, तबीयत खराब थी क्या, आ क्यों नहीं रहे थे? उनसे मैं क्या बोलता, मैंने हाँ बोला कि तबीयत खराब थी। उन्होंने बोला हाँ, वह देखने से लग ही रहा है, पहले कैसे गोल मटोल और ऊर्जा से भरपूर थे, आते ही दौड़ने लगते थे, एक्सरसाइज करने लग जाते थे, और अब कैसे बैठे हो निराश थके हुए, अभी भी तबीयत खराब है ऐसा लग रहा है। इतना सुनते ही मैं रोने लगा। मुझसे रहा नहीं गया, मैं इतना कमज़ोर हो गया था। मैंने सब कुछ अंकल को बता दिया। अंकल ने सुना और मुझसे बोले, बस इतनी सी बात, अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, अभी तो तुम जवान हो, उम्र ही क्या है तुम्हारी, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम मेरी एक बात मान लोगे तो तुम पहले से भी ज़्यादा हंसमुख और खुद को ताकतवर महसूस करोगे। अंकल ने बोला,
तुम तो बहुत बहादुर हो कि इतनी छोटी सी उम्र में इसको गिल्ट समझ रहे हो, पाप समझ रहे हो और निराश हो। मैंने देखा है जिनकी उम्र बीत जाती है लेकिन हस्तमैथुन नहीं छोड़ते और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं बस तुमसे यह कहना चाहूँगा कि तुम अभी नए बच्चे हो। मुझसे वादा करो आज से 1 महीने तक तुम पार्क नहीं आओगे और तुमको जो सबसे प्रिय है अपने जीवन में उसकी कसम खा के वादा करो हस्तमैथुन नहीं करोगे। अभी वादा करवाने की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन आगे तुम इसको खुद से छोड़ दोगे। यह सही हुआ तुमने मास्टरबेट किया, तुमने देख तो लिया करके कुछ मिलता नहीं, यह सिर्फ बर्बाद करता है। अब तुम्हारा खुद का अनुभव है, अब अपने उसी अनुभव से इसको त्यागो और मिलते हैं 1 महीने बाद। मैंने उनसे वादा किया था, मैंने उसको पूरा किया। शुरू में प्रॉब्लम्स हुई लेकिन मैंने 1 महीना पूरा किया। मुझ में पहले जैसा उत्साह आया, गुस्सा कम हुआ, मुझे लगा मैं नर्क से स्वर्ग में आ गया हूँ। और मैं फिर अंकल से मिला पार्क में जाकर, उन्होंने मेरी तारीफ़ की, कितनी सुंदर लग रहे हो। फिर से वही चेहरा, वही उत्साह, वही खुशी, वही आनंद। और उन्होंने बोला अब ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगा। इसमें केवल 2 मिनट का आनंद है और नुकसान पूरी ज़िंदगी का है। एक एक पल कीमती है और यह टाइम को खाने वाला है। आनंद तो हमें 2 मिनट का मिलता है लेकिन इसके बारे में सोचना, वीडियो देखना, इसमें कितना टाइम जाता है आपको पता होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, आगे ऐसा नहीं करना। जो ब्रह्मचारी होता है उसमें तेज इतना होता है, वह जिस भी फील्ड में जाता है उसमें फतेह हासिल कर लेता है, वह अव्वल रहता है हमेशा। अगली कहानी में मिलते हैं फिर।